अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबों के घरों में खुशहाली अता फ़रमाए और यूँ ही आप सब लोग मुस्कुराते रहें। और बताना ये है मुझे कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था और कुछ बताने का, इसलिए मैं अब बताना चाहती हूँ क्योंकि लंच में हूँ, अभी पढ़ाई हो ही रही है। और किसी ने मुझसे ये मालूम किया, कमेंट किया कि आप क्या पढ़ाती हैं, क्या करती हैं, घर घर जाकर पढ़ाती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन समझना अब हमें ये है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। तो मदरसा जो होता है ना, वो एक अरबी का लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है दर्स देने की जगह, यानी सबक देने की जगह, पढ़ाने की जगह, शिक्षा हासिल करने की जगह। एयरपोर्ट के पास में हो ना, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है। तो इसमें क्या सिखाना होता है, घर घर जाकर नहीं पढ़ाती हूँ मैं। मैंने किराए पर एक फ्लैट लिया है, घर लिया है किराए पे और रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर उसको पढ़ाने के लिए, मदरसे के लिए मैंने हॉस्टल नुमा, जिसमें कम से कम 35-36 लड़कियाँ रहकर पढ़ाई हासिल करती हैं। और उसके लिए क्या है कि मैं टीचर को भी रखना पड़ता है, ज़ाहिर है। तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, और इसी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर तो आप जानते ही हैं कि हाँ, इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी होता है, बगैर ग्रामर के इंग्लिश नहीं आ सकती। और इसी तरीके से अरबी को सीखने के लिए, उर्दू को सीखने के लिए हमें उर्दू अरबी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। और आपको ये मालूम है कि लोकल डिग्री लेने से कोई MBBS नहीं बन जाता है, क्योंकि नकली काम नकली होता है। तो इसीलिए हम घर जाकर नहीं पढ़ाते हैं। हमने खासकर गरीब उन बच्चियों के लिए एक इदारा कायम किया है, एक स्कूल कायम किया है। और अभी तो खैर पहली ही सीढ़ी पे हैं और इसीलिए मैंने आपको आगाह किया कि आप सब लोगों का साथ मिलता रहे, आपकी दुआएं मेरे साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहें। आप इसको गहराई से थोड़ा लीजिए, क्योंकि किसी वक्त में टाइम होगा तो मैं आपको पूरी तफसील के साथ पूरे हालात बताऊँगी इंशाल्लाह। तो इसमें लड़कियां रहती हैं, उनकी पढ़ाई होती है, बाकी लड़कों का कोई यहाँ काम नहीं है। जो पढ़ने वाली हैं वो भी लड़कियां ही हैं, जो पढ़ने वाली हैं वो भी लड़कियां ही हैं। बाकी तो इसमें ये पढ़ाया जाता है, ग्रामर वगैरह है और मुंशी मौलवी जो यूपी मदरसा बोर्ड से जो फॉर्म वगैरह डालते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से कुछ समझाया जाता है। अच्छा, उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा अलग है, अरबी अलग है, संस्कृत अलग है, हिंदी भाषा अलग है और फ़ारसी भाषा, ये तमाम भाषाएं हैं। तो हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अरबी पे फोकस करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अरबी सीखना पड़ती है, इसलिए कि कुरान और किताब को जानने के लिए, कुरान को समझने के लिए अरबी का और अरबी ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ यहाँ पढ़ाई जाती है। और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, घर घर जाने का कोई ऐसा मसला नहीं है कि किसी के घर घर जाकर पढ़ाओ, क्योंकि उसमें घर घर जाकर पढ़ाने में थोड़ी पढ़ाई की वैल्यू कम होती है, घटती है उसमें, और हम नहीं चाहते कि हमारी कुरान किताब की कोई भी अहमियत में कमी आने पाए। तो आप सब लोग दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला बस कामयाब कर दे। ख़ासकर मेरा रुझान जो है वो उन बच्चियों की तरफ है जो बहुत ज़्यादा गरीब घर से हैं, परेशान हैं। अब जो यहाँ लड़कियाँ रहती हैं वो इतनी परेशान हैं कि वो फ़ीस भी नहीं दे पाती है पूरे साल की। अब उनका ख़र्चा है, दोनों टाइम खाना, सुबह में नाश्ता, फिर पढ़ाना, फिर सब कुछ उनके लिए करना पड़ता है। अब ये आखिर होता कहाँ से? तो अब जिसको भी ना मदरसे की कोई भी पढ़ाई या कुछ भी पसंद आता है तो वो लोग मदद करते हैं। कोई राशन भिजवाता है मदरसे में, कोई कुछ खर्चा भिजवाता है, कोई सिलेंडर भरवा देता है, कोई कुछ काम कर देता है। तो ये सब क्या है, मदरसे की मदद होती है, इसी से हमें सहूलत मिलती है। और इसका किराया चला जाता है 3000 रुपये महीना। तो ये सब है। आप मेरे लिए बस दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए और यही आप सब लोग मुस्कुराते रहें।